हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज एलके शर्मा एंड आई एम फ्रॉम शर्मा ट्यूटोरियल। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में और हमने ये बताया था नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, विच डोंट फॉलो राउल्स लॉ नोन एज नॉन आइडियल सोल्यूशन। और इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो हम आते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन पर, तो डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉन आइडियल सोल्यूशन सोल्यूशन जो है विच इज डिवाइडेड बाय इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, सेकंड वन इज विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। नॉन आइडियल solution which shows which showing negative deviation from Raoult's law. देखिएगा, इसमें वहां हमने फर्स्ट पॉइंट लिया था। देखिए, इसमें वेपर प्रेशर हमने ऑब्जर्व किया था बाय एक्सपेरिमेंट, और ये भी मालूम है मैनोमीटर के थ्रू। ठीक है, ये हमारा वेपर प्रेशर था। और दूसरा जो था कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, ये था कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ। और ये जो एक्सपेरिमेंटली हमने वेपर प्रेशर निकाला है, वो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कैलकुलेटेड राउल्स लॉ के द्वारा जो प्रेशर निकाला है उससे हमेशा लेस आएगा। यानी कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ वो जो प्रेशर होगा इज नॉट इक्वल टू पी ऑब्जर्व या वेपर प्रेशर ऑब्जर्व बाय एक्सपेरिमेंट। तो ये प्रेशर जो होगा ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज लेस देन कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ प्रेशर। ठीक है, या आप इंडिविजुअल ले लीजिए, इसमें पी ऑब्जर्व is less than P naught A zeta A, P observed less than P naught B zeta B। ठीक है, अब इसका रीजन सुन लीजिएगा कि ये P observed जो है वो लेस देन P, आप ये कहेंगे P नॉट A zeta A P प्लस, और ये कहेंगे P नॉट B zeta B से लेस क्यों आता है? क्यों? क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ए मॉलिक्यूल्स के बीच जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, तो उसकी वेपर जो है वो कम बनेगी। वेपर कम बनेगी, इसका मतलब उसका आप कहेंगे वेपर प्रेशर जो हो जाएगा वो डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा इसलिए वो हमेशा लेस देन होता है राउल्स लॉ के प्रेशर से। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Force of attraction, it means AA and BB इंट्रैक्शन जो होगा वो इज लेस देन AB इंट्रैक्शन से हमेशा लेस देन होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्यों लेस देन होगा? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी इन कंपैरिजन ऑफ ए बी इंटरेक्शन के फॉर्मेशन में जो हीट रिलीज हुई है उसके कंपैरिजन में। यानी इसमें जो हीट रिलीज हुई है और इसमें जो हीट एब्जॉर्ब हुई है, वो हीट जो होगी, एब्जॉर्ब वाली हीट जो होगी इज ऑलवेज लेस देन हीट रिलीज की। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए जो रहेगा ए और बी इंटरेक्शन इज ऑलवेज लेस देन ए बी इंटरेक्शन की। ठीक है,
तीसरा पॉइंट देखिएगा इसमें, डेल्टा बी मिक्सिंग जो रहेगी इज लेस देन 0। ठीक है, वो क्यों 0 रहेगी? सपोज दैट हमने मान लिया इसके, सपोज दैट ए बी है, सॉरी ए है, बी है, और ये हमने कहा ए बी है। ठीक है, इसके हमने मान लिए 20 है, इसके मान लिए हमने 20 ml है। अब क्या होगा? अब हमने माना कि ये जो है इनके बीच में इंटरेक्शन जो है वो हम कह रहे हैं वो उसको ब्रेक करने में, या ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। 20 से वो हमने माना 50 ml रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज कर रहा है तो इसको हम ज्यादा हीट देंगे, और हीट देंगे तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ऐसी सेम कंडीशन इसमें भी आप ये कह लीजिए, इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसको ब्रेक करने में भी ज्यादा हीट लगेगी, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, 50 ml हो गया। और इसका हमने बताया था पहले 40 ml है, तो वॉल्यूम क्या हो गया? अब आप ये कह रहे हैं वॉल्यूम जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी ए की जो ए का जो वॉल्यूम है और बी का वॉल्यूम जो है उसका सम जो है वो ए बी के नॉट इक्वल आ रहा है। तो आप ये कहेंगे वॉल्यूम इन चेंज ऑन मिक्सिंग इज लेस देन ऑलवेज बी 0, सो इट वुड बी नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा उसके बाद में, फोर्थ पॉइंट है चेंज इन एंथैल्पी मिक्सिंग इज लेस देन 0। ठीक है, वो भी आपको बता दिया था। रीजन क्या था? यही बताया था कि हीट एब्जॉर्ब breaking of AA and BB इंटरेक्शन, और यहां यानी AA और BB के इंटरेक्शन को ब्रेक करने में जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो हम कहेंगे हीट रिलीज्ड, फॉर्मेशन ऑफ AB, यानी इसमें जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो हम कहेंगे इसमें जो हीट रिलीज हुई है इससे लेस देन होगी। यानी AA और BB के इंटरेक्शन में, या AA और BB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो AB इंटरेक्शन के फॉर्मेशन में जो हीट रिलीज हुई है उससे हमेशा लेस देन रहेगी। और लेस देन रहेगी इसका मतलब डेल्टा H जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट आपको मालूम है, अभी बताया था कि चेंज इन एंट्रोपी मिक्सिंग जो होगी वो हमेशा ध्यान रखिएगा 0 से ग्रेटर देन होगी, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स, जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में ऐड किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करते हैं, और मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करते हैं तो चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और ये भी बता दिया था कि डेल्टा जी इज ऑलवेज लेस देन 0, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस का प्रोसेस है। ये आपको ये कंडीशन मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लीजिएगा, हमने आपको बताया था पहले भी, वैसे ही मिलता जुलता ग्राफ है इसका। देखिएगा फिर से वैसा ही है, ये प्योर लिक्विड B है, ये प्योर लिक्विड A है, तो इसमें A के मोल 0 और B के मोल फ्रैक्शन जो है वो 1। इसमें इसका उल्टा कर दीजिए, A का मोल फ्रैक्शन 1 है
और बी का 0, ये बता चुके हैं अभी। यानी जब बी के मोल है, यानी प्योर लिक्विड बी है, तो उसमें सिर्फ बी के मोल्स हैं। अब इसमें प्योर लिक्विड बी में हम क्या कर रहे हैं, ए के मॉलिक्यूल्स को मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, और इतना मिला रहे हैं कि बी के मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसअपियर हो जा रहे हैं। तो ए के मॉलिक्यूल इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी कर दीजिए। ये देखिए, यानी ये आप कहेंगे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। इसी तरह से यहां पर आप कर लीजिए पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है, ये हो गया। आप ये कहेंगे पी नॉट बी। क्लियर? अब इसको मिला दीजिए। ये हो गया टोटल प्रेशर, और वो किसके इक्वल रहेगा, पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, यहां से हमने यही तो कहा है। ये देखिए, इसको मिला दें इसलिए। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, पी नॉट, यहां से पी बी, पी नॉट बी जीटा बी। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, यही आप कहेंगे। यहां से क्या होगा, पी ए पी बी कह लीजिए। क्लियर? अब क्या हो रहा है, हम यही तो कह रहे हैं कि यहां से ये जो है थोड़ा सा क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है तो हम कहेंगे इसको हम क्या करेंगे, लेस देन बनाएंगे, थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा। यानी हम ये कहेंगे इसको ऐसे कर देते हैं। अब ये डिक्रीज करेगा तो प्रेशर जो है थोड़ा सा घट जाएगा। ऐसे ही आप कहेंगे यहां पर भी ये जो होगा थोड़ा सा घट जाएगा। तो आप यहां पर यही तो कह रहे हैं लेस देन हो गया, तो यहां पर आप ये कर दीजिए इज लेस देन। ठीक है, और ये पी ए इज लेस देन, और ये हो गया, ये थोड़ा सा डिक्रीज कर गया। यानी ये जो प्रेशर आया है ये हम कहेंगे ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, वो लेस देन होगा कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ के प्रेशर से। ठीक है, ये अभी हमने आपको बताए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट में। तो ये ग्राफ आएगा किसके बीच में, आप ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ जो आएगा वो होगा विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और इसमें एग्जांपल ध्यान रखिएगा। एग्जांपल फर्स्ट ले लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये एग्जांपल रहेगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले लीजिएगा। इसमें सेकंड एग्जांपल होगा क्लोरोफॉर्म एंड ले लीजिए एथिलेमीन C2H5NH2 ले लीजिए। उसके अलावा ले लीजिए HNO3 वाटर ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, वाटर ले लीजिए। ये सारे एग्जांपल जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। यानी आपने अभी ये देखा था P ऑब्जर्व्ड जो है वो इज लेस देन जो था P नॉट A जीटा A
प्लस पी नॉट बी जीटा बी के। तो यहां से यही तो प्रूव हो रहा है। देखिए ये जो प्रेशर है, ये वाला जो प्रेशर है वो आप कहेंगे ऑब्जर्व प्रेशर है, वो लेस देन किसके आ रहा है, इसके राउल्स लॉ के। ठीक है, और आप यहां से ये भी कह सकते हैं ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन जो होगा वो इज लेस देन ए बी के होगा। ये भी बात प्रूफ हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका पहला। अब दूसरा देखिएगा, इसी के अंदर है अब इसमें क्या होगा, बस पॉजिटिव डेविएशन होगा। यानी इसमें क्या कंडीशन होगी, इसमें P ऑब्जर्व जो रहेगा, वेपर प्रेशर जो रहेगा, जो एक्सपेरिमेंटली आया है, बाय एक्सपेरिमेंटली, वो इज ऑलवेज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ, P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। ठीक है, कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ। ये ध्यान रखिएगा, यानी इसमें P ऑब्जर्व जो रहेगा वो कैलकुलेटेड प्रेशर से जो रहेगा, कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ का जो प्रेशर रहेगा उससे ग्रेटर देन रहेगा। क्यों रहेगा, इसके बीच यानी इनके मॉलिक्यूल्स के बीच, यानी आप ये कहेंगे ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच जो रहेगा वो इंटरेक्शन जो होगा वो आसानी से ब्रेक कर जाएगा। आसानी से ब्रेक कर जाएगा इसका मतलब इसकी वेपर अधिक बनेगी, वेपर अधिक बनेगी तो इसका वेपर प्रेशर जो है राउल्स लॉ के कंपैरिजन में इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में देखिएगा, यहां पर अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी बताया आपको। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ए और बी में जो रहेगा वो इस इंटरेक्शन कह लीजिए, ये इंटरेक्शन और ये इंटरेक्शन, यानी ये जो रहेगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शन से। क्यों रहेगा, क्योंकि इनके बीच में जो रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ये कह लीजिए वीक रहेगा, आसानी से ब्रेक कर जाएगा, आसानी से ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब आप ये कहेंगे इसका इंटरेक्शन जो होगा इसके कंपैरिजन में इंक्रीज कर जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिएगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, वो क्या होगा, इज ग्रेटर देन 0। यही तो आप कहेंगे, यानी ये जो रहेगा वो 0 से क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। वो कैसे रहेगा, आप ये कह लीजिए, यहां से ये देख लीजिए कि ये जो है हीट एब्जॉर्ब जो रहेगी, ब्रेकिंग ऑफ ए एंड बी, वो क्या रहेगी, हीट रिलीज, फॉर्मेशन ऑफ ए बी। यानी इसके कंपैरिजन में हम ये कहेंगे हीट जो एब्जॉर्ब्ड होगी इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में, यानी ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन को ब्रेक करने में जो हीट एब्जॉर्ब्ड होगी वो इज ऑलवेज ग्रेटर देन हीट रिलीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी इंटरेक्शन। तो इस बेस पर आप कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग तो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा उसके बाद, फोर्थ पॉइंट इज डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर है कि हीट एब्जॉर्ब जो हो रही है
ए और बी के इंटरेक्शन में वो इज ग्रेटर देन हीट रिलीज होने के फॉर्मेशन ऑफ इंटरेक्शन के, तो डेल्टा एज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका ग्राफ देखिएगा कैसा आएगा। इसमें आप कहेंगे इसका जैसे उल्टा हो जाएगा, यानी इसमें ग्राफ जो होगा वेपर प्रेशर का वो इंक्रीज करेगा। वहां पहले देखा था आपने डिक्रीज किया था, अब इंक्रीज कर जाएगा। देखिए कैसे, ये 0xb1 प्योर लिक्विड, ए ये प्योर लिक्विड, बी ये एक्स ए के 1 मोल, ये एक्स बी के 0। ठीक है, ये हमने ये पी नॉट बी यानी प्योर लिक्विड, ये कह लीजिए बी है, ये कह लीजिए ए है। बी है तो बी के मॉलिक्यूल्स हैं, जब बी के मॉलिक्यूल्स में ए के मॉलिक्यूल्स मिलाते गए इतने मिलाए कि ए के मॉलिक्यूल डिसअपियर हो गए, तो बी का जो है पार्शियल प्रेशर में इंक्रीज किया। इसी तरह से आप दूसरे वाले का बना दीजिए। ये बी है, ये पी ए कर दीजिए, सॉरी पी ए, ये पी बी नॉट, इसको मिला दीजिए अब। ठीक है, यानी आप यहां से प्रूव कर रहे हैं। अभी ये तो हो गया, पी ए is greater than P naught A zeta A, PB is P naught B zeta B, यानी P total is greater than P naught A zeta A plus P naught B zeta B। तो यहां से A इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन जो होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी। अब प्रेशर क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। ये जो होगा एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्व प्रेशर जो होगा वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। तो इसको सही से थोड़ा सा बना दे, ये देखिए, और ऐसे ही आप ये कर लीजिए इसको। ठीक है, ये देखिए, यानी ये आप कह रहे हैं पी ए, पी नॉट ए जीटा ए, ऐसे ही पी बी, और ये क्या हो गया पी नॉट बी जीटा बी। क्लियर, और ये क्या हो गया, ये आप यही तो कह रहे हैं टोटल प्रेशर जो है वो इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। क्लियर, उससे थोड़ा सा ग्रेटर देन ये हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो है ऑब्जर्व प्रेशर जो होगा वो हम कहेंगे वो हमेशा राउल्स लॉ के प्रेशर से जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके लिए, और ये रहेगा हमेशा ध्यान रखिएगा विच शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ।
ठीक है, ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक और कंडीशन है, वो भी देख लीजिएगा। दो ग्राफ ऑफ ऑरेंज के टाइप 1 और टाइप 2, वो भी देख लो। P नॉट ए, ये P नॉट बी, ठीक है। अभी आ चुका है, न जाने कितनी बार बता दिया इसको, ठीक है। इसको मिला दीजिए, क्लियर। ये अभी बताया, पी ए, पी नॉट ए, जीटा ए, ये पी बी, पी नॉट बी, जीटा बी, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, थोड़ा सा इंक्रीज करना है हमें, ये देखिए, ऐसे ही इसमें कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही इसमें कर दीजिए, ये यहां से, बस ये ध्यान रखिएगा, पी टी जो है पी ए प्लस पी बी, पी टी जो होगा इज नेवर ग्रेटर देन पी नॉट बी। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो टोटल प्रेशर होगा वो पी नॉट बी के ग्रेटर कभी नहीं होगा। ये पहली कंडीशन हो गई जिसमें आप कहेंगे विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होगी, एक्स ए या जीटा ए जीटा बी, वन प्योर लिक्विड, बी प्योर लिक्विड, ए ये 1 मोल, बी के 0, ये पी नॉट ए हो गया, ये कह लीजिए पी नॉट बी हो गया, ठीक है। ये पी ए, पी नॉट ए, जीटा ए, पी बी, पी नॉट बी, जीटा बी, टोटल प्रेशर हो गया पी ए प्लस पी बी, क्लियर। ये हमेशा ये यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है इसे हम एम कहेंगे, यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि टोटल प्रेशर एक ऐसा पॉइंट है जिस पर पी नॉट बी से ग्रेटर देन हो गया। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है इन दो ग्राफ में, यहां पर नॉट इक्वल रहेगा, यहां पर आप कहेंगे
टोटल प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन कभी नहीं रहेगा पी नॉट बी से, लेकिन यहां पर एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि जब जो है टोटल प्रेशर जो है सम पॉइंट पे पी नॉट बी से ग्रेटर देन रहेगा। तो यहां आप लिख लीजिए टोटल प्रेशर जो है एट सम पॉइंट इज ग्रेटर देन एवर पी नॉट बी। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए ग्राफ में, और ये हो गया पॉजिटिव डेविएशंस का बाय राउल्स लॉ। तो इतनी चीज आपको आनी चाहिए। तो ये चैप्टर यहां पर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू क्लास।